हर हर महादेव, जय माता दी। हम लोग अब बात करते हैं कलश पर नारियल रखने के सही नियम क्या हैं और किस तरीके से हम लोग नारियल रखेंगे। ठीक है, तो कलश स्थापना जो है हमारी संस्कृति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबको पता है। तो नारियल का चयन पहले, सबसे पहले तो नारियल हम लोग चूज़ करेंगे कि नारियल हम लोग कैसा नारियल लेंगे। तो नारियल बिल्कुल साबुत होना चाहिए, बिल्कुल टूटा फूटा कहीं से भी नहीं होना चाहिए। बाल और जटा वाला जो नारियल होता है वो वाला चाहिए, बिना जटा वाला नारियल नहीं लेना, क्योंकि वो जो बिना जटा वाला नारियल होता है वो चढ़ाने के लिए होता है माता जी को। लेकिन अगर हमको कलश पे रखना है तो हमको बाल वाला नारियल ही लेना पड़ेगा। सड़ा या फटा नारियल बिल्कुल नहीं लेना है। और नारियल में अब आगे क्या करना है, जब आप नारियल ले लोगे तो फिर उसके बाद नारियल में आप मौली बांधोगे। ठीक है, नारियल को सबसे पहले गंगा जल छिड़क देना। ठीक है, जब आप नारियल हाथ में लेते हो, जब आप नारियल को घर में लेकर के आते हो, जब माता जी को आप कलश स्थापना करने जा रहे होते हो, उस समय आप नारियल पे गंगा जल सबसे पहले छिड़क दोगे। ठीक है, आपका आम का पत्ता होगा, आम के पत्ते से आप गंगा जल नारियल पे छिड़क दो, उससे वो स्नान हो गया। ठीक है, स्नान करने के बाद अब आप उसमें मौली बांधोगे। ठीक है, आप मौली 11 बार, 3 बार, 7 बार, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप आराम से कलावा बांध दो। ठीक है, उसके बाद लाल कपड़े से लपेट दीजिए उसको। ठीक, लपेट करके और फिर भगवान की तरफ रख दीजिए। वो आपका आवाहन हो जाता है, वो आपका आह्वान दर्शाता है कि आप आवाहन कर चुके हो उसमें। ठीक है, अब हम लोग को कलश का जो मुंह है उस पर हम लोगों को 5, 7, 11 जिसको जितना पत्ता रखना है वो पत्ता रख सकता है। ठीक है, पत्तों को इस तरीके से रखिएगा कि उसका मुंह जो हो बाहर की तरफ हो और जो पीछे वाला डंडी साइड होता है वो अंदर की तरफ हो। ठीक है, और नारियल रखने के लिए सीधे खड़ा जो ऊपर की ओर जो रखते हैं हम लोग नारियल, जैसे कि अगर नारियल हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, तो सीधे खड़ा ऊपर की ओर जो जटा होता है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। ठीक है, और नारियल का जो 3 आइज़ होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। वो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर आप उसको नीचे की तरफ रखेंगे, अगर ऐसे नहीं रख सकते हो तो दूसरा तरीका ये है कि जिधर आप बैठ रहे हो उधर उसका जटा होना चाहिए। ठीक है, और फिर कलश के अंदर आपको क्या क्या डालना है, तो गंगा जल डालेंगे। ठीक है, सुपारी, सिक्का, अक्षत, लौंग, इलायची और हल्दी का गांठ भी डाल सकते हो। अगर आप लौंग इलायची डाल रहे हो तो उसको रहने दे सकते हो। ठीक है, अब दिशा आप लोग देख लो कि कलश को पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। पूजा स्थल को साफ और पवित्र रखना, अष्टदल कमल ज़रूर बनाना, और बिना पत्ते के नारियल नहीं रखना चाहिए। उल्टा नारियल मत रखिएगा, जिसका जटा नीचे करके मत रखिएगा। आइस वाला साइड नीचे होना चाहिए और जटा वाला साइड ऊपर होना चाहिए। सूखा और टूटा हुआ नारियल नहीं रखना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, स्टील के बर्तन में बहुत लोग हम देखें कलश स्थापना करते हैं। कभी भी भूल से भी स्टील के आप कलश में, स्टील के बर्तन में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, कलश स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राहु का प्रतीक होता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका राहु स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए कभी भी स्टील के बर्तन में कलश स्थापना मत करना। ठीक है, हमेशा तांबे में करना या फिर मिट्टी के बर्तन में करना। मिट्टी का जो घड़ा आता है उसमें करना, नहीं तो फिर तांबा का जो आपके पास लोटा होगा उसमें कर लेना। ठीक है, ओके, आप लोग को हम बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, जितना मेरे से हुआ है। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही कलश स्थापना करना और मेरे को ज़रूर बताना कि कैसा लगा कलश स्थापना करके, आवाहन करके। फिर विसर्जन करते समय का तो वीडियो पहले ही आ चुका है, ये सब देख लेना। ये थोड़ा डिटेल में इसलिए क्योंकि स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करना था कि जटा किस तरफ रखना है, किस तरफ नहीं रखना है। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे ही कलश स्थापना करना। हर हर महादेव, जय माता दी। बहुत अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, माता जी को अपने घर में अपने बुलाओ, अच्छे से पूजा पाठ करो। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जौ कैसे बोना है, और अगर आप लोग को, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा जौ नहीं निकल पा रहा है, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मेरा जौ नहीं होगा, या फिर इस बार मेरा जौ नहीं होगा, मिट्टी ख़राब था या जौ ख़राब था। तो ये किसी को समझ नहीं आता है कि मेरा जौ क्यों नहीं उग रहा है। ठीक है, पहली बात तो कहीं ना कहीं ये आपके पूजा से, आपके आत्मा से कनेक्ट होता है। ये 9 दिन जो हम लोग फास्ट रखते हैं, पूजा करते हैं इतनी श्रद्धा भाव से, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन, हमारे आत्मा से कनेक्ट होता है। तो बहुत ही अच्छे भाव से आप लोग जौ उगाओ। ठीक है, जौ उगाने के बाद जब आप मिट्टी को हर दिन थोड़ा थोड़ा गीला करना। बहुत तो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं जौ में,
ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ छींटा देना है पानी का, क्योंकि घड़ा में जो पानी है वो प्रॉपर्ली ठंडा ही रहता है अगल बगल। आपको सिर्फ छींटा देना। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो जौ अंदर दब जाता है, अगर बहुत कम पानी डालोगे तो वो सूख जाता है, ठीक है। और उसके अगल बगल आप हमेशा रहो, हर समय माता के अगल बगल रहना। ऐसा नहीं कि आप माता को जौ लगा दिए, माता का कलश स्थापना कर दिए, फिर 9 दिन गायब हो गए, उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। हर दिन उनके सामने स्तोत्र पाठ हर समय आप करते रहोगे, फिर उसमें एनर्जीज़ आती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हर समय जौ जब भी आप उगा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्यार से करना माता रानी के लिए, ठीक है। बहुत ही भाव से करना, फिर देखना आपका जौ ज़रूर उगेगा। तो इसलिए जौ के लिए आप अच्छे से अच्छा। और हाँ, सबसे पहली बात, आप जब जौ खरीद रहे होते हो तो उस समय देखना कि उस जौ में ना कहीं पे भी छेद या फिर ख़राब जौ ना हो, ठीक है। इसका ध्यान रखते हुए, बहुत जगह क्या होता है ना कि जौ में दान छेद छेद सा होता है, तो फिर वो जौ कभी उगता नहीं है, वो ख़राब जौ होता है। तो इसलिए जौ जब भी लेना, फ्रेश अच्छा जौ लेना, थोड़ा ग्रीन रहे या फिर अच्छा जौ रहे। तो नया जौ जो होता है ना, वो आपको देखने में लग जाएगा कि नया जौ है। तो फिर वो आप ले आकर के घर पे, और अच्छे से मिट्टी, अच्छा साफ़ मिट्टी ले लेना, मिट्टी में लगाना, और पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा देना, और हर दिन देना। माता के सामने स्तोत्र का पाठ करना। ये सब आप जब करोगे तो वो अपने आप ही देखना कितना सुंदर निकल करके आएगा, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, अच्छे से पूजा करना है, टेंशन नहीं लेना है। जो कुछ भी है माता रानी के लिए है, माता रानी के लिए पूरे भाव से पूजा करो, सब अच्छा होगा।